हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुहास करंट अफेयर। आज 18 मार्च 2022 की करंट अफेयर की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किसने दुनिया के शीर्ष 5 क्लब में प्रवेश किया है? तो ये किया है दोस्तों भारत। ऑप्शन ए इज राइट। भारत जो है बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 क्लब में प्रवेश किया है। भारत का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.2 यूएस डॉलर पहुंच गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप पर है अमेरिका 47.32 यूएस डॉलर के साथ। सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे हांगकांग है और फिफ्थ पे भारत है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी किया है? तो ये किया है दोस्तों स्पेन के साथ। ऑप्शन सी इज राइट। अब हम बात कर रहे हैं स्पेन की। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन की करेंसी है यूरो। स्पेन के प्रेसिडेंट है पेड्रो संचेज। अगले क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शेड्यूलिटी सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों जम्मू विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन ए इज राइट। अब हम बात कर रहे हैं जम्मू विश्वविद्यालय की। जम्मू कश्मीर की गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। योजना की बात करेंगे जम्मू कश्मीर का। साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया गया है जम्मू कश्मीर में। हेरात उत्सव, बटुक नाथ पूजा भेंट, महाशिवरात्रि पर्व, ये सब जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। डल झील, बुल्लर झील, गाडसर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, कौसरबल झील, बैरनाल झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य की बात करेंगे। बच्चा नगमा, भांड जश्न, रूप, डमहल, बुग्गी नचनू, ये सब जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क दच्ची ग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये सब जम्मू कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने हिंदू और उर्दू अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, हाल ही में किस देश में इंस्टाग्राम की जगह पे रॉसग्राम लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रूस में दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट। रूस में किया जाएगा, रॉसग्राम लॉन्च किया जाएगा इंस्टाग्राम की जगह पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस का करेंसी है रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुतिन। बाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस शीर्ष पर है। इंदिरा एक्सरसाइज रूस में भारत और रूस के बीच होता है। माउंट एलब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बैकाल झील, उरल के पहाड़, ये सब रूस में है। एलेक्सी नवेल्नी सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एलेक्सी नवेल्नी जो है रूस के लीडर ऑफ ओपोजिशन है। जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है रूस में। राजदूत है रूस में डीबी वेंकटेश वर्मा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। ऑप्शन ए इज राइट। मुकेश अंबानी 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगले क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों मंजीत मान को चुना गया है यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए। क्वेश्चन 7, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मेडागास्कर में। ऑप्शन ए इज राइट होगा दोस्तों। मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। मेडागास्कर का कैपिटल है अनंताना नारिबो। मेडागास्कर करेंसी है मालागासी एरियरी। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री हैं इजूजीनी मेगलाजा। मेडागास्कर के प्रेसिडेंट हैं आंद्रे राजोलिना। मेडागास्कर के भाषा है मालागासी। अगले क्वेश्चन, हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों मुंबई। मुंबई जो है दोस्तों
2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया। योजना की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। मिशन बादशाह योजना महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र में शुरू की गई है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र में। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में शुरू हुई है। भारत का पहला जलमग्न सुरंग मुंबई में बना है। मिशन कवच कुंडल लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। ई फसल सर्वेक्षण पहल महाराष्ट्र में शुरू हुई है। जेल पर्यटन पहल महाराष्ट्र में शुरू हुई है। अब हम जीआई टैग बात करेंगे महाराष्ट्र की। बड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया महाराष्ट्र में। हापुस आम को जीआई टैग दिया गया महाराष्ट्र में। सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया महाराष्ट्र में। कोल्हापुरी चप्पल को दिया गया है जीआई टैग महाराष्ट्र में। महोत्सव की बात करते हैं महाराष्ट्र की। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया गया है। गुड़ी पड़वा महोत्सव मुंबई में मनाया गया है। उल्लू महोत्सव पुणे में मनाया गया है। महाराष्ट्र की जनजाति की बात करते हैं। बारली, बंजारा, कोली, चितपावना, गोंड, अबू झझड़िया ये सब जनजातियां हैं महाराष्ट्र की। बाघ अभयारण्य की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में। 6 बाघ अभयारण्य हैं। मेलघाट, पेंच, तडोब अंधेरी, सहाद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर ये सब हैं। अभयारण्य की बात करते हैं महाराष्ट्र की। तंसा अभयारण्य महाराष्ट्र में है। बोरीबिल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। नागपुर शक्तिगृह परियोजना कुराड़े नदी पर है महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। भीम परियोजना पवना नदी पर है महाराष्ट्र में। जैकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना गिरना नदी पर है महाराष्ट्र में। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है महाराष्ट्र में। नहावा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य की बात करेंगे। लावनी, नकटा, कोली, लेझिम, गप्फा, बोहदा, गौरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, लेजम, पोवाड़ा ये सब लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नारायण प्रधान को। ऑप्शन बी इज राइट। नारायण प्रधान को जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार 1991 में भारतीय परोपकारी घनश्याम दास बिरला के सम्मान में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें 1.5 लाख नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में किस मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है? रिपीट कर रहे हैं, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है? तो ये पहनाया गया है कैरोलिना प्लिस्कोवा को पहनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट। कैरोलिना बिलाबस्का को पहनाया गया है 2021 का ताज। कैरोलिना बिलाबस्का पोलैंड की रहने वाली हैं। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा। पोलैंड का करेंसी है पोलैंड जलौटी। पोलैंड का प्रेसिडेंट है एंड्रेजा डूडा। अगले क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज राइट। आंध्र प्रदेश में SSLV सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश में। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू और पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये सब आंध्र प्रदेश में है। अब हम बात कर रहे हैं इसरो की दोस्तों। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है।
इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो का वर्ष 2019-21 के प्रमुख मिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 03 को लॉन्च किया गया है 12 अगस्त 2021 को GSLV F10 के द्वारा, जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा। अमेजोनिया 1 को लॉन्च किया गया है 28 फरवरी 2021 को PSLV C51 के द्वारा। GSAT 30 को लॉन्च किया गया है 17 जनवरी 2020 को एरियन 5 और VA 251 के द्वारा। कॉडसेट 3 को लॉन्च किया गया था 27 नवंबर 2019 को PSLV एक्सेल C47 के द्वारा। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 के द्वारा। इसरो का आगामी मिशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास। गगनयान की बात कर रहे हैं। गगनयान को लॉन्च किया जाएगा 2022 में। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और गगनयान भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है। शुक्रयान 1 2024 में लॉन्च किया जाएगा शुक्र के वायुमंडल को अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनरी मिशन है। आदित्य L1 को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। सूरज का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। यूरोपा क्लिपर को 2024 में लॉन्च किया जाएगा बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन हेतु। निशार को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। पहला डुअल ब्रैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। निशार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। निशार है जो दोस्तों यह नासा और इसरो के बीच संयुक्त परियोजना है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र को पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसी की बात कर रहे हैं। ब्लू ओरिजिन USA का स्पेस एजेंसी है। ब्लू ओरिजिन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। वर्जिन गैलेक्टिक USA का एजेंसी है, इसके संस्थापक हैं रिचर्ड ब्रैंसन। SpaceX USA का स्पेस एजेंसी है, इसके संस्थापक एलन मस्क। जीरो टू इन्फिनिटी स्पेन के हैं US एजेंसी और इसके संस्थापक हैं जोस मारियानो। जाक्सा जो है जापान का है दोस्तों स्पेस एजेंसी। CNSA चाइना का स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस रूस का एजेंसी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है यूरोपीय संघ का है, जिसमें 26 देश हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है? तो ये है दोस्तों बांग्लादेश। ऑप्शन बी इज राइट। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश का करेंसी है टका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश। संप्रीति अभ्यास मेघालय में हुआ है। US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बांग्लादेश बना है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए घाटे का बजट पेश किया है? तो ये किया है दोस्तों असम। अब हम लोग बात कर रहे हैं असम की। असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम की योजना के बात कर रहे हैं। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है असम में। बाचुंबा महोत्सव मनाया गया है असम में। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू हुआ असम में। धनवंतरी योजना और ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को नामित किया गया है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है असम में। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बगरुम्बा, भोराल, झूमर। राज्य सरकार ने ओरुनोडोई योजना शुरू किया है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, दहिंग पटकई नेशनल पार्क ये सब असम में है।
नेशनल पार्क के मामले में असम जो है तीसरे नंबर पे है। असम में 7 नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क हैं। अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। मनोहारी गोल्डन टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बन गई है। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा उगाया गया है असम में। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। असम की जनजाति की बात कर रहे हैं। राभा, दिमारा, कोझारी, अबोर, आबो, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई ये सब जनजातियां हैं। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र असम में है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाल ही में मूडीज ने 2022-23 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये दोस्तों 9.1% रहने का अनुमान लगाया है मूडीज ने। आज का क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, मुंबई, पंजाब, केरल। कल का क्वेश्चन, कौन सा बैंक ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है डीवीएस बैंक। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड होली की हार्दिक शुभकामनाएं।